हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है पंचायती राज्य की संरचना और उससे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के विषय में। तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पंचायती राज के महत्वपूर्ण तथ्यों और उनकी संरचना के विषय में। स्टूडेंट, ब्रिटिश काल के दौरान लॉर्ड रिपन को 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया है। पंचायती राज व्यवस्था का यदि आधार माना जाए तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व स्थानीय स्वशासन ही पंचायती राज व्यवस्था का आधार है। भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा वर्ष 2010 में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2010 से ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से ण तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है जो पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ड के अनुसार पंचायती राज की अवधि या कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए ये बताया गया है, जिसमें उसका कार्यकाल 5 वर्ष का बताया गया है। अनुच्छेद 243 च के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति की कितनी आयु होनी चाहिए ये बताई गई है, जिसमें उसकी आयु 21 वर्ष बताई गई है। अब हम पंचायती राज से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के विषय में बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रमुख अनुच्छेद 243 है पंचायती राज का। अब हम पंचायती राज से जुड़े 243 के और उपभागों के विषय में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा से रिलेट करता है। अनुच्छेद 243 बी पंचायत के गठन से। अनुच्छेद 243 सी पंचायत की संरचना से। अनुच्छेद 243 डी सीटों के आरक्षण से। अनुच्छेद 243 एफ सदस्यों की योग्यता से। अनुच्छेद 243 आई वित्त आयोग के गठन से और अनुच्छेद 243 ओ निर्वाचन मामलों में अदालत के हस्तक्षेप से। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज की संरचना के विषय में। तो पंचायती राज की संरचना 243 अनुच्छेद खंड 9 में बताई गई है। यह संरचना का मॉडल जो 3 स्तरीय मॉडल को अपनाया गया है, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। पंचायती राज की संरचना में जिस अनुच्छेद को प्रयोग किया जाता है वह 243 है और खंड 9 में इसको बताया गया है। इसमें 3 स्तर की जो है मॉडल को बताया गया है, जिसमें पहला स्तर आता है ग्राम पंचायतें जो गांव के द्वारा चुने प्रतिनिधि जिसमें होते हैं। दूसरा है ब्लॉक स्तर की पंचायतें जहां 20 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले जो क्षेत्र होता है वो इसमें शामिल होता है। तीसरा है जिला परिषद जहां जिला स्तर पर जिला पंचायतें होती हैं। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के विषय में। तो पंचायती राज जन भागीदारी को तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, नागरिक जागरूकता को जगाने में सहायता करता है। पंचायती राज ने स्व शिक्षा को प्रेरित किया है। इसने प्रशासनिक व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। पंचायती राज के जनक के विषय में यदि बात करें तो पंचायती राज का जनक जो माना जाता है राजीव गांधी को माना जाता है। यह लोकप्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करता है और स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है। यह अवधारणा है कि लोगों को इच्छा करने दो और उसे पूरा करने दो और उसे पूरा होने दो। तो आज हमने स्टूडेंट आपको पंचायती राज के महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में बताया, साथ ही पंचायती राज की संरचना के विषय में बताया, उससे जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताए, खंड बताए। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम पंचायती राज से जुड़े और जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के विषय में आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।